सो हेलो एवरीवन। हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम रिव्यू के बारे में। मेरा एग्ज़ाम था 12th की फर्स्ट शिफ्ट में सेक्टर 80 नोएडा। और सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग इजी आ रही है, डूएबल है, सेम वही टीसीएस पैटर्न पे बेस्ड है। तुम आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे और एक बार में तुम 23 से 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। और एक टाइप है उसके कुछ नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ना ही कोई सिलोगिज्म का क्वेश्चन है ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिंपल है, तुम कर लोगे 12 से 13 मिनट में तुम रीजनिंग कर लोगे आसानी से। जिसने प्रैक्टिस की होगी वो 25 क्वेश्चंस कर लेगा 12 से 13 मिनट में। और फिर आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश का लेवल था मॉडरेट टू हार्ड। मुझे इंग्लिश का लेवल थोड़ा हार्ड लगा। पैसेज पूछा गया था, कोई क्लोज टेस्ट नहीं पूछा गया। पैसेज इजी था, एक बार तुम पढ़ोगे तो तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे पैसेज के। ग्रामर थोड़ा टफर साइड पे था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन इजी थे। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इजी था। वोकेबलरी जो पूछी जा रही है वो थोड़ी टफर साइड पे थी मेरी शिफ्ट में। बाकी का मुझे पता नहीं। और इनकरेक्ट स्पेलिंग का एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि बहुत ही टफ था। और ऐसे कोई न्यू टाइप ऑफ पैटर्न फिगर ऑफ स्पीच नहीं पूछे जा रहे हैं। और उससे आगे जीएस। जीएस थोड़ी टफर साइड पे थी लेकिन तुम कर लोगे, डुएबल है जीएस। ऑप्शन एलिमिनेशन से तुम कर लोगे, अगर तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुम आसानी से कर लोगे ऑप्शन एलिमिनेट करके। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम करंट अफेयर्स और विद स्टेटमेंट बेस्ड ऑप्शंस। एक क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा गया था। एक क्वेश्चन बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम से पूछा गया। एक क्वेश्चन स्पेस मिशन से था और पॉलिटी से थे कई क्वेश्चन। ऐसा हिस्ट्री से कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और एक क्वेश्चन था ज्योग्राफी के लैंडफॉर्म से रिलेटेड। अब जो तुम्हें मैं बता देता हूँ, इसके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ऑप्शंस पढ़ोगे अगर तुम ऑप्शंस पढ़ोगे तो तुम इजीली ऑप्शन एलिमिनेट करके ये क्वेश्चन तुम बना लोगे। इसके लिए तुम्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ने की जरूरत नहीं है। और उससे आगे हम बात करते हैं क्वांट के बारे में। डुएबल है लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग है। तुम्हें टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। ऐसा नहीं है तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, तुम सॉल्व तो कर लोगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्व क्वेश्चन करने में। और क्वेश्चन अलजेब्रा ट्रिग्नो से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से था। मोस्टली क्वेश्चन परसेंटेज बेस्ड पे थे। और ऐसा कोई न्यू टॉपिक्स, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ऐसा कुछ नहीं पूछा गया। तो इसलिए तुम अपना टाइम वेस्ट मत करना इन नए टॉपिक्स को पढ़ने में, जैसे कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है। एक क्वेश्चन डीआई पे बेस्ड था। रेशो बेस्ड क्वेश्चन था, सिंपल था। 4 से 5 क्वेश्चन तुम ओवरऑल बोल सकते हो जो कि लेंथी थे। और तुम इन्हें सॉल्व करने में टाइम वेस्ट कर दोगे, तो इसलिए तुम्हें इन्हें स्किप करके करना है। स्किप करना है इन क्वेश्चन को, पहली बार में देखते ही इनको स्किप कर देना है तुम्हें। और अब अगर तुम्हारा एग्जाम आने वाली शिफ्टों में है तो तुम्हें क्या करना चाहिए। रीजनिंग में ऐसा तुम्हें कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी तक किया है बस उसी को प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर मॉक लगाओ, तुम्हारा रीजनिंग हो जाएगा। इंग्लिश में तुम्हें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है मॉडरेट टू हार्ड सेक्शनल मॉक्स, ताकि तुम वहाँ पे एग्जाम में अपना टाइम सेव कर पाओ। जीएस में तुम्हें क्या करना है, तुम अटेम्प्ट कर सकते हो जीके के लेवल 2 मॉक परमार अकेडमी ऐप पे। सेम उसी टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे एग्जाम में। क्वांट में क्या करना है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है पी वाई क्यू और अपनी कैलकुलेशन पे वर्क करना है, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। स्किप करना है तुम्हें लेंथी क्वेश्चंस को। और एक बार में तुम इजीली 20 to 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो क्वांट में। So that's all for guys. If you need any help, you can drop a question in comment.